क्या नाम है चाचा? नाम जयप्रकाश चौधरी। चौधरी साहब, कहते हैं कि जाट बड़ा परेशान है किसान बिल को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यूँ कह रहा हूँ कोई परेशान नहीं है, ये तो एक राजनीति का मुद्दा है और कुछ नहीं है। आदमी को अपना जितना उन्होंने किया वो पार्टी ने मान लिया, प्रधानमंत्री जी ने मान लिया उस बात को। तो अब इनका क्या झगड़ा है? सिर्फ लालच का झगड़ा है। संसार में थूक की कीमत है। वो अपनी जबान पर रुक नहीं पा रहे हैं, वो अपनी बात को पता नहीं पब्लिक को पागल बना रहे हैं। मानिए 6% किसानों को फायदा है इसका बिल वापस होने में, खाली 6%? खाली 6%। बाकी छोटे किसान हैं उनको तो फायदा ही फायदा है। सही कह रहे हैं बाबा। अच्छा, एक बात ये बताइए चाचा, आप चौधरी हैं और एक बात ये भी है ना कि कहते हैं कि जाट समुदाय समय बीजेपी से नाराज है। टिकैत साहब कहते हैं कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे बीजेपी को जाट गुजर, ये अजगर जाति एक जाति है, अजगर जाति एक जाति है। यादव लगाओ, राजपूत लगाओ, गुजर लगाओ, जाट लगाओ, ये एक ही बाप के 4 बेटा हैं। अच्छा, ये एक ही बाप के 4 बेटा हैं, नाम अलग अलग रख दिए, काम सबके अलग अलग हैं। कोई अपनी शान को लेकर खड़ा है, कोई अपनी को लेकर भग रहा है। तो ये जो टिकैत साहब कह रहे हैं तो क्या बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत? बिल्कुल गलत। अच्छा, ये बताइए, जो ये आंदोलन चल रहा है चाचा, 1 साल हो गए आंदोलन को, क्या देखा आपने आंदोलन में? क्या आंदोलन सही था या कैसे देखते हैं? मैं यूँ कह रहा हूँ, फिर तुझे बताया गया है 6% किसानों को फायदा था इसमें बिल वापस लेने में। यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, जमीन रही कहाँ है? सब आवास योजना में कोई किसी उसमें पहुँच गई ना भाई, वो बड़े किसान हैं। ये तो भाई उनको फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा, छोटे किसानों को तो नुकसान, बिल वापस होने में नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, जो एमएसपी की जैसे डिमांड हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं कि जो न्यूनतम प्राइस मूल्य है जो उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो एमएसपी न्यूनतम, वो तो प्राइस तो होना चाहिए था। अब भाई ठीक है, छोटा किसान, किसी बड़े किसान तो अपने रोक लेंगे, बाद में अच्छी कीमत में उसे बेचेंगे। बड़े किसान तो जो हैं, बड़े किसान अपने अनाज को स्टोर कर लेता है घर में, छोटा किसान बेचता है बस। छोटा किसान हाँ। बेचता है। सर, क्या नाम है? जगत सिंह। जगत सिंह साहब, क्या देखते हैं? चुनाव का टाइम आ गया, माहौल इस समय बड़ा वो है, किसान आंदोलन भी है। ये तो भैया सब अपनी रोटी हर पार्टी स्टेक है, कोई कहे कि आरोप लगाए, कोई कहे को आरोप लगाएगा। अच्छा, इनमें इलेक्शन से क्या मतलब है? किसान का एक अलग मामला और राजनीति एक अलग है। राजनीति में तो कोई कुछ भी कह दो, कुछ नहीं सम्मान हुआ। क्या नाम है सर? कल्याण सिंह। क्या देखते हैं? चुनाव आ गया, इधर आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही हाईलाइट है। पश्चिम की बात करें तो कहा जाता है कि जाट नाराज है, बहुत समुदाय नाराज है। कोई भी नाराज ना हो, सब सही हैं। सब सही है? हाँ, सब सही हैं। अच्छा, हाँ, चुनाव में क्या देखते हैं? सपा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आनी चाहिए वैसे तो। बीजेपी क्यों आनी चाहिए पश्चिम में, अगर बात करें खासकर पश्चिम की? ना बीजेपी आनी चाहिए। काम किए उन्होंने, उन्होंने काम किए हैं, अच्छे काम किए। योगी जैसा मुख्यमंत्री आएगा क्या? हर बात के लिए मजबूत है वो तो कहते हैं कि योगी जब से आया गुंडागर्दी बढ़ गई, सीधा विपक्ष। बकवास है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी बढ़ी नहीं, खत्म हुई है गुंडागर्दी। तो फिर क्यों आरोप लगाया जाए? नहीं, इनमें एक बुद्धि का नामो निशान नहीं, आप जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। ये वो है। लेकिन अखिलेश यादव तो 402 सीटों का दम भर रहे हैं कि 402 सीटें इस बार आने वाली है। एक भी न आवे तुम देख लीजिए, दिखाना ही दिखाना है। बीजेपी आएगी, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। अखिलेश यादव आपसे यूँ कहेंगे 2 आएंगी। अच्छा, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी, बहुत सारी होली भी देखी, दिवाली भी देखी, क्या देखा आपने 4.5 साल में? और इसके पहली सरकारें जो रही मायावती कह रहा हूँ, पहले सरकार में पता ही नहीं थी। ये तो ज्ञान बोध अब बीजेपी ने किया है, क्या होना है क्या नहीं होना है। अच्छा, हाँ, विश्व में पहले नंबर पर मोदी जी एक ही इंसान है, पहला नंबर लिया, किसी अपने गुण से, अपने आधार से, अपने विकास से, अपने उससे ही तो पहला नंबर लिया। तो आपको योगी आने चाहिए? योगी आने चाहिए। योगी के शासन से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, बेनता खुश हैं। अभी गुंडागर्दी की बात की तो इन्होंने तुरंत बोल दिया गुंडागर्दी नहीं बढ़ी। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले कैसे था? पहले तेरे टैटुआ पकड़ा है, अभी उठा के ले जाए, ले लें तो पता है। तो चाचा ने कहा तेरा टेटुआ पकड़े। सर, क्या नाम है सर? दिनेश भाटी। भाटी साहब, क्या देखते हैं? चुनाव का माहौल है, इधर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सही चल रहा है, सही चल रहा है, किसानों के लिए सही है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो नोएडा किसान है ये परेशान है, न ईसा अथॉरिटी कुछ दे रही है न कुछ। किसान हमेशा बॉर्डर पे ही रुके रहेंगे। अच्छा, हाँ जी।
बॉर्डर पे अगर जिस तरह से बात करें, 1 साल की अगर बात हो गई, 1 साल से लोग आने जाने के लिए तकलीफ है, भारत सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, तो क्या अब उठना नहीं चाहिए? नहीं उठने नहीं चाहिए, यहीं बैठने चाहिए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमें बैठना चाहिए भाई। बैठना चाहिए। हाँ। चाचा वो तो कह रहे हैं कि बैठना चाहिए। नहीं नहीं बैठना चाहिए, उठ जाना चाहिए। भाटी साहब तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी बेकार कह रहे हैं, बावली बात कह रहा है। अच्छा, बावली बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम बात करें जिस तरह से अगर किसान आंदोलन को लेकर, अगर आज भी किसान आंदोलन नहीं हटता है तो क्या एक निर्णय होना चाहिए? अगर ग्रामीण किसानों की बात करें, क्या सोचेगा अगर आज भी नहीं अगर उठे के राकेश टिकैत? देखिए अब तो वैसे हट जाना चाहिए। जान बचानी मैं सबसे पहले आपको 1-2 चीज़ और बताऊं कि आंदोलन जिस समय हुआ, जब पूरे विश्व में पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना एक विश्व की महामारी चल रही है, ऐसे में विश्व एक हो गया तो देश का किसान एक क्यों नहीं हो सकता? समय प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के कई बार बोल चुके हैं कि अपने अपने घर जाइए, बीमारी चल रही है, सरकार बर्बाद हो रही है, देश बर्बाद हो रहा है, विश्व कल्याण के लिए चले जाइए। तो किसान का इससे क्या भला हो सकता है? किसान आंदोलन जितना मजबूत, अगर इतना जैसे 1 साल इन्होंने किया, इसमें अगर मुद्दे 2-4 और बढ़िया होते, किसान आयोग की मांग करते, उससे किसानों का फ़ायदा होता, किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए आंदोलन होता, ये बिलों के लिए आंदोलन, एक दिशाहीन आंदोलन इतना लंबा चल गया, खिंच गया, इसका कहीं ना कहीं देश का बहुत नुकसान हुआ है, इससे किसान का भी बहुत नुकसान हुआ है, जनता का, पब्लिक का तो हो ही रहा नुकसान, आने जाने वाली दिक्कत तो हो ही रही है, परंतु पूरा ओवरऑल इससे नुकसान हुआ है, हर समाज को नुकसान हुआ है, किसान को ही नहीं, गरीब को भी नुकसान हुआ आप है। कहते हैं कि अभी आंदोलन होना चाहिए। अब भाटी साहब को पूछो क्या दिन गए आंदोलन में, पूछो उनसे। अच्छा, हाँ भाटी साहब पूछो ना क्या दिन आंदोलन में गए। अब भाटी साहब हाँ। बता सकते हैं कितने? आप उनसे पूछिए अगर आंदोलन सही है तो आप कितने दिन आंदोलन में गए, पूछिए उनसे। भाटी साहब सीधा आरोप है, हम 1-2 बार गए हैं। 1-2 बार कहने कि भाटी साहब भी कट रहे हैं, अंदर अंदर बोल कुछ भी रहे हो लेकिन अंदर अंदर कट रहे हैं। अच्छा चाचा, एक सवाल आखिरी आपसे पूछ लेता हूँ, चुनाव तो आ रहे हैं, तो ये बताइए, आपने तो कह दिया कि सपा नहीं आ रही, तो बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगी। मायावती भी ताल ठोक रही, गौतम बुद्ध। ये तो ठोके हैं सब। सभी पार्टी अब भाई एक बात मानो, मुझ में अकेले में दम है तो मैं सामने खड़ा रहूंगा ना। मैं क्यों नेताजी की सबकी कौड़ी भर में कहा जाओ भाई, सब एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आरएलडी का सपा का गठबंधन भी तो हो गया। अरे वो तो हाथ तेरे, वो तो करेंगे। और कितने मजबूरी है, कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। अच्छा, कोई रास्ता नहीं है, सबको इकट्ठा हो गया। एक बार तो आपने देखा 19 में सारे इकट्ठे हो गए थे मोदी जी के खिलाफ, क्या हुआ? कुछ हुआ था? इकट्ठे होने से कुछ नहीं होता। देश और राष्ट्र की जनता मोदी जी को दिल में बसा चुकी है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी जनता, देश के लिए उन्होंने काम किए हैं। जो देश की छवि आज की डेट में पूरे विश्व में जो फैली है, मोदी जी की वजह से फैली है। और जिन्होंने जो काम किए हैं, किसानों के लिए किए हों, किसान की बात पर आप आ जाइए, किसान सम्मान निधि अब तक देश के खजाने से 37,000 करोड़ रुपए किसानों को बांट दिए गए, तो 6,000 रुपये जो सालाना किसान को दी जा रही है। तो किसान की थाली में रोटी देने का काम मोदी कर रहे हैं और किसान को भड़काने का किसान टिकैत कर रहे हैं। एक समस्या टिकैत साहब के सामने और नई आ गई है। वो समस्या ये है कि जो आंदोलन, जो मेन आंदोलन था पंजाब का, जो आंदोलन था हरियाणा और पंजाब का, वो था तीनों बिलों के लेके। अब सरकार मान गई है, 3 बिल प्रधानमंत्री ने वापस भी कर दिए हैं, अब सदन में भी वापस हो गए दोनों में, तो अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी टिकैत साहब को ये सता रही है कि अगर मुकदमे, अच्छा टिकैत साहब ने 6 महीने पहले कहा था कि हम 20 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली गए थे, फिर 2 महीने पहले एक वीडियो में टिकैत साहब ने कहा था कि 20 लाख जो ट्रैक्टर लेके गए थे, 48,000 जो ट्रैक्टर गए थे हमारे, उन पर मुकदमे लगा दिए। तो कहीं ना कहीं टिकैत साहब की अब बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। अब जो है टिकैत साहब बौखलाए हुए हैं, कभी मीडिया वालों से बदतमीजी पे आ जाते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी नया उनका जो पूरा जो शुरू से ही है ना, उनका कोई इस आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, किसानों का कोई सरोकार नहीं है। उनका सरोकार है सिर्फ राजनीति चमकाना, राजनीतिक एजेंडा फैलाना। अच्छा सर, एक बात ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसानों की बात करें, किसान जो परिवार हैं, क्या सोचता है जो तीनों कृषि कानून वापस हुए और जो 1 साल से पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, किसान अगर ग्रामीण लेवल के किसान की बात करें तो क्या सोचता है? ये कृषि जो तीनों जो कानून आए थे, वो ये सीमांत और लघु किसानों के लिए आए थे, बड़े किसानों के लिए कानून नहीं थे। और कहीं ना कहीं यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो बड़े किसान बैठे हुए हैं, इनके ईंटों के भट्टे हैं, किसी की पेट्रोल पंप है, ये किसान नहीं है। क्योंकि किसान, आपको मैं बता दूं, लघु किसान सिर्फ आज की डेट में गेहूं की
पानी लगा रहा है या गेहूं की जो फसल में जो काम हो रहा है या और भी जो जो बेसिक चीज़ें उनमें लगा हुआ है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक साल तक बॉर्डर पे टिक सके। आपने कहा आरएलडी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कहते हैं कि जाट जो समुदाय हमेशा आरएलडी का वोटर रहा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यूँ कह रहा हूँ, फिर वही बात है, ये जातिवाद तो है गलत, जातिवाद बिल्कुल गलत है। राष्ट्र तो सब एक है। अच्छा, हाँ मतलब आप चाहते हैं कि राष्ट्रवाद पे वोट पड़े। हाँ, राष्ट्रवाद पे, जातिवाद पे नहीं पड़नी। समझदार हो गया साहब। अच्छा, ओवैसी साहब का क्या फैक्टर देखते हैं, पूछ लेता हूँ। ओवैसी साहब जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं हैदराबाद से, उनका क्या फैक्टर देखते हैं जमीन पे? भाई जमीन पे देखो, आदमी को देखो अधिकार रहने का सब यही है। बाकी ये तो जनता बताए कि इसका क्या फैक्टर है। इन या बीजेपी के सामने कोई भी आ जाओ पार्टी या कोई भी नेता जो नहीं रुकने वाला। नहीं रुकने वाले। तो दोस्तों, जिस तरह से किसान आंदोलन एक अपने आखिरी चरण पर है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बार बार मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकल रहा। इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, खासकर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से आप देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ, जाट वोट बैंक को लेकर काफ़ी चिंता इस समय मीडिया में देखी जा रही है कि आखिरकार जाट समुदाय किधर जाएगा। हमारे साथ चौधरी साहब भी थे। चौधरी साहब ने सीधा कह दिया कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट पड़ना चाहिए, जातिगत वोट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए घातक है। दोस्तों, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।